ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। आज है 73वीं अव्यक्त मुरली और आज की मुरली का विषय है दीप माला का सच्चा रहस्य। जो बाबा ने मुरली चलाई थी 29 अक्टूबर 1970। 29 अक्टूबर 1970। आज बाप दादा दीप माला देख रहे हैं। किसकी देख रहे हैं? दीप माला। ये दीपों की माला है ना। लोग दीप माला मनाते हैं और बाप दादा दोनों दीप माला देख रहे हैं। दीपक कौन से अच्छे लगते हैं? दीपक कौन से अच्छे लगते हैं? जो दीप अखंड और अटल है। अखंड कौन से होते हैं? जो कभी टिमटिमाए नहीं, हिले डुले नहीं, कभी बुझे नहीं, अटल होता है। जिसका घृत कभी खुटता ही नहीं, खुटेगा तो बुझेगा, वही अखंड जलता है। अपने को ऐसा दीपक समझते हो, ऐसे दीपकों की यादगार माला है। ऐसे दीपकों की यादगार माला है। अपने को माला के बीच चमकता हुआ दीपक समझते हो। ऐसे समझते हो कि हमारा यादगार आज मना रहे हैं। दुनिया वाले हमारा यादगार आज मना रहे हैं। दीप माला के दिन दो बातें विशेष ध्यान में रखनी होती हैं। दीप माला पर किन बातों का ध्यान रखते हैं? नंबर 1, सफाई रखते हैं। नया चोपड़ा बनाते हैं। बच्चों ने कहा सफाई रखते हैं, नया चोपड़ा बनाते हैं। किसने कहा? बाबा। परंतु लक्ष्य क्या रखते हैं? कमाई का। लक्ष्य क्या रखते हैं? कमाई का। उस लक्ष्य को लेकर सफाई भी करते हैं, तो सफाई भी सभी प्रकार से करना है और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में रखना है। ये सफाई और कमाई का दोनों कार्य आप सभी ने किया है। अपने आप से संतुष्ट हो। जब कमाई है तो सफाई तो जरूर होगी ना। सफाई तो जरूर होगी ना। इन दोनों बातों में संतुष्टता होना आवश्यक है। लेकिन ये संतुष्टता आएगी उनको जो सदैव दिव्य गुणों का आह्वान करते रहेंगे। दिव्य गुणों का आह्वान करते रहेंगे। जितना जो आह्वान करेंगे उतना इन दोनों में सदा संतुष्ट रहेंगे। सदा संतुष्ट रहेंगे। जितना जितना दिव्य गुणों का आह्वान करते जाएंगे उतना अवगुणों की आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करेंगे। अभी आत्मा ने नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण किए हैं कि अभी कभी कभी पुराने वस्त्रों से प्रीत होने के कारण वो भी धारण कर लेते। नए वस्त्र धारण करते हो हमेशा, या कभी पुराने कपड़े, चलो अभी कहीं आना जाना नहीं है तो पुराने कपड़े ही पहन लेंगे। जब मर जीवा बन गए, नया जन्म नए संस्कारों को भी धारण किया, फिर पुराने संस्कारों रूपी वस्त्रों को कभी क्यों धारण करते?
क्यों धारण करते हो? क्या पुराने वस्त्र अति प्रिय लगते हैं? पुरानी आदतें अच्छी लगती हैं? जो चीज बाप को प्रिय नहीं, वो बच्चों को प्रिय क्यों? जो चीज बाप को प्रिय नहीं, वो तुम बच्चों को प्रिय क्यों? आज तक जो कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वे सभी पुराने खाते आज से समाप्त, आज से समाप्त करना। यही दीपमाला मनाना, यही दीपमाला मनाना है। अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व रूपों से समाप्त करना। ये है दीपावली मनाना, ये है दीपावली मनाना। दीपावली का जो ताजपोशी का दिवस कहते हैं, आज आप सभी के कौन सी ताजपोशी मनाई? आज आप सभी के कौन सी ताजपोशी मनाई है? ताजपोशी के दिन क्या किया जाता है? राज सिंहासन का समारोह कभी देखा है? मतलब किसी को राजगद्दी पर बिठाते हैं, ऐसा समारोह कभी देखा है? स्मृति आती है? कितनी बार देखा होगा? अनगिनत बार देखा होगा। दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती हैं। वैसे भविष्य राजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं, वे जैसे कल की देखी बात है, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। इससे समझना, अब हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं। सतयुगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते हैं। ये लाइन समझ में आई है? सतयुगी संस्कार आप सोचते रहो कि हम देवता होंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे नहीं आएंगे। सोचने से नहीं, स्मृति में लाने से नहीं, सोचने से भी नहीं, स्मृति में लाने से भी नहीं, प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करें। अब क्या होता है कि हम स्वर्ग की कमेंट्रीज मैंने देखी, जैसे स्वर्ग के लिए कमेंट्री बनाई है, हम भी करते रहे कमेंट्रीज कि स्वर्ग में ये होगा, ये होगा, विजुलाइज करो, देखो, खुशी आएगी, खुशी में रहेंगे। वो तो हमने अपनी तरफ से सोचा ना, उसके लिए किया क्या? जरूरत है हम उसके लिए करें। खाली विजुलाइज किया हमने, स्वर्ग में ये होगा, ऐसे हमारे मकान होंगे, ऐसे हमारे घर होंगे, ऐसे उड़न खटोले होंगे, ऐसे रहेंगे, ये करेंगे। बहुत सारी कमेंट्रियाँ स्वर्ग के बारे में बनाई हुई हैं, और हम भी वो शुरू में करते रहे, जैसे था सभी के साथ हम हैं। तो बाकी अब बाबा क्या कह रहे हैं, मतलब आपने उसके लिए किया क्या? जब आप करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देंगे जैसे बस आने वाला है। झाड़ दिखाई दे रहे ना, क्योंकि जब हमारे अंदर योग्यता बढ़ेगी तो हमें दिखाई देगा ना। हम खाली देखते रहे, सोचते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं। वे जैसे कल की देखी बात फिर लगेगी, ऐसा अनुभव करते रहेंगे।
क्योंकि जब आप पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, उनके लिए तो सपना है, उनके लिए तो केवल कल्पना है, विजुलाइज करते रहो, परंतु सच दिखाई नहीं देगा। अब कोई बच्चा पढ़ ही ना रहा हो, वो सोचे कि मैं डॉक्टर की क्लिनिक खोलूंगा, दुकान खोलूंगा, हॉस्पिटल खोलूंगा, सोचता रहे, वो हॉस्पिटल खुलने वाला नहीं है उसका। पढ़ेगा ना, जैसे जैसे उसका कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, उसको अपने आप दिखाई देने लगेगा कि मैं कैसा डॉक्टर बनने वाला हूं। ऐसा अनुभव करते रहेंगे, ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। इससे समझना, अब हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए। एकदम स्थिति अपना बनती जाएगी ना, तो अपने राज्य के नजदीक पहुंच गए हैं। सतयुगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते रहे। करोगे तो आते रहेंगे ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान कहने से नहीं, जब मेरे अंदर बाबा की श्री मत पर चलकर कार्य करने में हिम्मत बढ़ती जाएगी ना, अनुभव की शक्ति बढ़ती जाएगी ना, तो अपने आप स्मृति में रहेगा। बोलना तो ना पड़ेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं ऑटोमेटिक लगेगा कि हाँ हो रहा है। इस दुनिया में रहते हुए भी नैनों में सतयुगी नजारे दिखाई देंगे ना। सिर्फ इतना, लेकिन अपने भविष्य स्वरूप जो धारण करना है, वे भी आंखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। क्योंकि ऑटोमेटिक, क्योंकि अंदर से भरते जा रहे हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा को भी लगता था, बाबा कहते थे बस मैं अभी अभी शरीर छोड़ूंगा और कृष्ण बन जाऊंगा। ये भी नहीं पता था कि उसके बाद मुझे 33 साल और इंतजार करने पड़ेंगे, परंतु ये था कि मैं शरीर छोड़ूंगा और मैं कृष्ण बन जाऊंगा। नशा था संपूर्णता होने का। बस अभी अभी ये छोड़ा और वो सजा सजाया चोला धारण करना, जो ब्रह्मा बाबा कहते थे। बोला ऐसा हर एक को तब लगेगा जब वो अपने आप संपूर्णता के नजदीक पहुंचता जाएगा। ऐसा अनुभव करते रहेंगे। इस संगम युग पर ही, इस संगम युग पर ही सतयुगी स्वरूप का अनुभव करेंगे। अभी अनुभव करेंगे, सतयुग में जाकर के नहीं। तो डॉक्टर बनने हैं तो डॉक्टर यहीं बनेंगे ना, तब जाकर के वहां प्रैक्टिकल करेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूपों से हर एक को प्रत्यक्ष देखेंगे, क्योंकि संगम पर ही तो संपूर्ण कृष्ण बना। क्योंकि मुरली कब चली है? 70 में, शुरू में, ठीक है नहीं? तो जो उस समय बाबा के सामने आए, वो तो वो बच्चे हैं ना, आदि रतन है ना, गिने चुने बच्चे हैं ना। क्योंकि 70 में सिर्फ हिस्ट्री हॉल था, 70 में सिर्फ हिस्ट्री हॉल था, शांति भवन भी नहीं था, ओम शांति भवन भी नहीं था जब ये मुरली चल रही है। हिस्ट्री हॉल ही सबसे बड़ा हॉल था। हाँ, बाद में, बिल्कुल। तो आज दीपावली के दिन, मतलब ब्रह्मा बाबा लास्ट जो विजिट करा रहे थे दादी प्रकाश मणि को, तो उस टाइम टीचर्स ट्रेनिंग वाला हॉल बन रहा था। और दादी को कहा यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग का ये हॉल कंप्लीट करना। तो ये लास्ट डे तो घुमा के दादी को सारा समझाया क्या क्या करना है। तो वो सारा, और कितनी कमाल की बात है, कहते मैं चला जाऊंगा, बाबा चला जाएगा तो संभाल लेगी ना। क्या बाबा का मतलब जो है ना, नशा।
पता है जाना है, अनुभव हो रहा है कि जाना है, मतलब ये नहीं पता कब जाना है, मतलब ये राज उसको भी नहीं खोला, ये पता है कि जाना है, परंतु उसको भी नहीं पता कि मैंने आज शाम को ही जाना है। हाँ हाँ, तो दादी को भी क्या पता था कि बाबा चले जाएंगे? हाँ जी, क्योंकि हाँ जी का पाठ था, ना जी तो बोलना ही नहीं है। हाँ, संभाल लेंगे। अभी बता कहाँ जा रहे हैं, भाई बाबा कहाँ जा रहा है ये भी पता नहीं है, बाबा अव्यक्त हो रहा है ये भी पता नहीं है, मतलब वो तो बाबा चला जाएगा तो संभाल लेंगे ना। हाँ संभाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, क्या है, ठीक है, हाँ जी बाबा जो कहेगा हाँ जी, ना तो करना नहीं है, वरना तो बोर्ड पे लिख देंगे नास्तिक है, ये भी तो ना कह दे तो नास्तिक। तो आज दीपावली के दिन दिव्य गुणों का आह्वान करना, अभी फिर भी मुख से निकलता है कि हाँ कल्प पहले ये किया होगा, लेकिन पीछे ये शब्द बदल जाएंगे, इस कल्प की बात हो जाएगी 5000 वर्ष की बात, इतनी स्पष्ट स्मृति में आएगी जैसे कल, जैसे साइंस के साधन से दूर की चीज भी समीप और स्पष्ट दिखाई देती है, जिसको दूरबीन कहते हैं। तो आपका तीसरा नेत्र कल्प पहले की बात समीप और स्पष्ट देखेगा व अनुभव करेगा। ठीक है, मतलब बाबा की बातें, मतलब जैसे जैसे समझ लो कि हम अभी एक बात तो हम सारे समझ गए हैं कि दूध बिखरा, कब बिखरा था, मतलब याद आना चाहिए तुरंत, मतलब दूध बिखरा 5000 साल पहले भी बिखरा था, मैं रोया तो 5000 साल पहले भी रोया था, तो अटेंशन अटेंशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ना रो तो ना 5000 साल पहले रोया था, ना 5000 साल बाद रोऊंगा। तो बोला ये अटेंशन जब इतना क्लियर हो जाएगा तो आपके बाबा के ज्ञान के आधार पर आप तुरंत समझ जाएंगे कि मुझे क्या करना, अनुभव करेगा। तो पुराने संस्कारों की चौपड़ियों को फिर से भूल से भी नहीं देखना, किसको देखना है, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर बने हुए संस्कारों को देख, तो बाबा की श्रीमत पर संस्कारों को देखेंगे तो अच्छा ही होगा, गलत तो खराब तो हो ही नहीं सकता। पुराने संस्कारों का चोला फिर धारण नहीं करना, नवीनता को धारण करना, यही है आज के दिन का आज के दिन का मंत्र। मंत्र माना सलाह, ये है आज के दिन की सलाह। किसने दी है सलाह? रतन जड़ित चोला छोड़ जड़ जड़ी भूत चोले से प्रीत नहीं रखना, सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति व निशाना और आने वाले राज्य के नजारे, नयनों में और मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो, इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रत्न। सभी ने श्रेष्ठ और समीप रत्न बनने का दांव लगाया है, या जो भी मिले वे अच्छा, या जो भी मिले वे अच्छा, अगर इस बात में संतुष्ट रहे तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे, तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इसलिए सदैव ये दांव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही
दिखाएंगे, विजयी भी बनेंगे और संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे। कमजोरी के शब्द समाप्त करेंगे, हो ही जाएगा, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये शब्द भी ना निकले, करके ही दिखाएंगे, बनकर ही दिखाएंगे। ये है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों के बोध, और वे है कमानधारी बच्चों का बोध। याद आया कमानधारी? त्रेता कमानधारी बच्चों के बनना है स्वदर्शन चक्र। हाँ, बनना है स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन बन जाते हैं कमानधारी। कई सोचते हैं कोई तो वे भी बनेंगे ना, सारे हम ही चक्रधारी बन जाएंगे, हमें भी उपकार करना चाहिए, कुछ औरों को भी बनने देना चाहिए, है ना। जब ऐसे आता है ना तो मुझे हमें शराबी याद आता है, देवीलाल नगर वाला। वो शराब में धुत आके मुरली सुनता था और लास्ट में कहते थे बताओ क्या सुना, कहता है बताओ बताओ बताओ, फिर को एक आधी लाइन बता, कहता है बाकी सारा मैं थोड़ा बताऊंगा, ये भी तो बताएंगे ना। सारा मैं बता दूंगा, ये क्या बताएंगे। मतलब उसका नहीं, मतलब उसको समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि शराब में और वहां आकर के भी बीड़ी पीता रहता था, मतलब उसकी हालत तो मतलब ऐसी होती थी। परंतु ये था कि वो वहाँ का हीरो था, तो इसलिए उसको आने से मना नहीं किया था। मतलब क्या है कि वही सारी कॉलोनी को इकट्ठा करने वाला था, शराबी होते हुए भी, है नहीं। तो मतलब एकदम सारे, कहता है बस उसको मैंने कहा कि पिता जो माता जी की फिल्म लगी है, माँ कोई जग संतोषी माता, कोई भी माता की फिल्म होगी, कहता है मास्टर जी चलो फिल्म देखने। मैं कहाँ? माता जी की फिल्म लगी है। माता जी को जानते हो, पिताजी को जानते हो? मैंने उसको जो बोलना था बोल दिया। बोला ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पिता उसके शाम को उसने सारे घरों में चला, शराब पी के सबके घरों में चला जाता था और सबको घर से बुला लाया, बोला मास्टर जी आ जाओ, सारे आ गए हैं, समझाओ। हाँ, पता नहीं। मतलब ये मतलब कमाल की बात थी, मतलब सारा देवीलाल इकट्ठा कर दिया उसने, वाले जो भी दूर दूर घर थे और तो सबको बुला के ले आया, मतलब उसने वहां की क्लास शुरू करा दी। ये उसका पाठ था। ठीक, कोई तो वे भी बनेंगे ना, इस बात में दयालु मत बनो, कोई तो बनेंगे इसलिए हम ही बन जाए दया करने वाले, ताकि दूसरे सुना देवें ऐसे बनने वाले बहुत हैं। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।